एक क्वेश्चन आया था कि XYZ गोल पूरा होने के लिए कितना टाइम लगेगा। मतलब उनका कुछ गोल था, वो पूरा होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो अगर ये सवाल आता है तो मुझे आपका ये बताना है कि अ, अगर कोई ये एक रास्ता है और हर एक की जर्नी अगर इधर से इधर जाना है और हम सब यहाँ पे हैं और हम सबको यहाँ पे अगर पहुँचना भी है तो भी कोई साइकिल लेके जाएगा, कोई बाइक लेके जाएगा, कोई कार लेके जाएगा, कोई फ्लाइट करेगा, ओके, कोई चल के जाएगा, कोई भाग के जाएगा। तो हर एक की जर्नी अलग अलग होती है। तो कितना समय लगेगा ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो यही मुझे आपको समझाना था कि अगर आप बोलते हो कि कितना समय लगेगा, तो अगर ये सवाल आता है तो मुझे आपको यही लगता है ये केस में आपको दो केस की कमी है। नॉलेज एज इन अगर आप रेगुलरली सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते रहते तो ये सवाल नहीं आता। आई एम नॉट ऑफेंडिंग यू कि ऐसा सवाल आया, बट मुझे कहना है कि सेल्फ हेल्प बुक जो राइट बुक्स है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कौन से बुक, तो वो बुक्स आपको रेगुलरली पढ़ते रहना चाहिए। और ये 4 चीज़ें रेगुलरली करोगे और खुद पे भरोसा रखोगे। तो इस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद पे भरोसा नहीं है और मतलब ये गोल पूरा होगा। अगर आप पूछ रहे हो कि कब होगा, मुझे पूछ रहे हो, तो आपको खुद पे भरोसा नहीं है, मतलब सेल्फ लव की कमी है। तो यही मुझे बताना है कि खुद पे भरोसा करना है कि XYZ गोल है। आई एम पावरफुल टू क्रिएट माई ड्रीम लाइफ। सो मुझे पता है कि ये होगा, ठीक है। तो सेल्फ लव की कमी लग रही है। और थर्ड मुझे ये बताना है कि आपको पूरा यकीन होना चाहिए कि ये मेरा गोल पूरा होगा ही होगा। खुद पे यकीन करो, सेल्फ लव करो। और थर्ड थिंग मुझे बताना है कि जैसे अब्राहम हिक्स का एक वीडियो था और मैम ने भी ये सेम एग्जांपल दिया था अब्राहम हिक्स का कि एक बार क्या हुआ कि एक मुंबई से पेरिस तक फ्लाइट थी। मुंबई में बैठे सब लोग और बैठने के बाद तुरंत ही इमीडिएटली फ्लाइट वो अनाउंसमेंट कर दी कि चलो अभी उतरो, क्योंकि वापस जाके आपको फिर से यही आना है, मुंबई टू पेरिस, पेरिस टू मुंबई। तो पेरिस जाने की क्या ज़रूरत है आपको वापस तो यही आना है ना। तो ऐसे बोले सब लोग, नहीं बट जाना है, जर्नी तो इम्पोर्टेंट है, हमें पेरिस जाना है, वहाँ पे एंजॉय करना और फिर आना है। तो ऐसे नहीं कि चलो उतरो करके। ठीक वैसे ही आपका गोल ये है और आप यहाँ पे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जाने की जो भी जर्नी है वो आपको एंजॉय करनी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी आप बोरोली बैठे हो और आपको चर्च गेट जाना है, तो आप नहीं बोलोगे हर स्टेशन बोरोली के बाद अगर कान्यू रहे कब आएगा चर्च गेट, कब आएगा चर्च गेट, कब आएगा चर्च गेट। आप ऐसे नहीं कर सकते। कान्यूली आया, फिर मलाड आया, फिर आप बोलोगे नहीं अरे कब आएगा चर्च गेट। अरे जर्नी तो एंजॉय करो। बोरोली टू चर्च गेट तक ये जो जर्नी है वो आपको एंजॉय करना पड़ेगा। आप ऐसे बार बार नहीं बोल सकते कब आएगा कब आएगा। ये तो आपको आपके गोल पे भरोसा होना चाहिए कि मुझे भरोसा है कि ये मेरा गोल है। फॉर एग्जांपल चर्च गेट तक जाना है मेरा गोल है, तो ये कंप्लीट होगा ही। तो बोरोली टू चर्च गेट, तो आपका खुद के भरोसा है कि ये मेरा गोल है और खुद के पे भी भरोसा होना चाहिए। और ठीक सेकंड, जर्नी एंजॉय करना इंपॉर्टेंट है। बोरोली टू चर्च गेट हर एक स्टेशन पे बाहर की दुनिया देखो, जो चल रहा है प्रेजेंट मोमेंट में थैंकफुल रहो कि थैंक यू फॉर दिस जर्नी। यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए जो जो मुझे हेल्प हुई, यूनिवर्स ने मदद की, जो जो पर्सन ने मदद की, खुद को थैंक यू बोलो, तो उसके लिए थैंक यू। एंजॉय द जर्नी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जर्नी इंजॉय करना। तो आप बार बार नहीं बोल सकते कब आना है कब आना है। और नेक्स्ट एक एग्जांपल मुझे आपको देना है कि एक पहाड़ों पे जो बर्फीला पहाड़ होते हैं तब वहाँ पे जब ट्रेकिंग करते हैं ना, सपोज दिस इज़ बर्फीला पहाड़ और आप यहाँ पे हो
और यहाँ तक आपको पहुँचना है। तो वहाँ पे कैसे होता है ना, वो लोग कैसे चढ़ते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 10 कदम, तो उनका टारगेट डायरेक्ट यहाँ पे नहीं होता है, तो वो छोटे छोटे टारगेट करते हैं ये टारगेट को छोटे छोटे डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ से सफ़र चालू होता है तो आपको उस बर्फ़ में ठीक से पैर रखना होता है, जो ठीक से जाना होता है। तो 10 कदम वो फोकस करते हैं, आगे के 10 कदम मैं फोकसली करूँगी। अब तब बर्फीला तूफान चालू हो सकता है, तब आपके कदमों को आपको ध्यान जाना चाहिए कि खाई में तो ना गिर जाए। तो वैसे तो वो तय करते, चलो यहाँ से 10 कदम की दूरी तय करते हैं फर्स्ट टारगेट, और वो फोकसली एक एक कदम पे ध्यान देते होते हैं। तो वो 10 कदम वो इंजॉय करते हैं, कंसंट्रेशन भी होता है, फोकस भी होता है। तो आपको ये उन्होंने जैसे पहाड़ चढ़ते टाइम ऐसे नहीं करते कब आएगा पहाड़ का ये पॉइंट, कब आएगा, नहीं, वो वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो ऐसे करेंगे, डेस्परेट होंगे, तो पैर फिसल के गिर ही जाएंगे अगर ये केस में, ठीक है। तो आपका डेस्टिनेशन कुछ भी हो, आपका गोल कुछ भी हो, तो आपको जर्नी इंजॉय करनी ही होगी। जर्नी इंजॉय करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगा कि ये सवाल का वीडियो बना जाए ताकि लोगों को हेल्प हो इस केस में। अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हो आपकी जर्नी में, आपके गोल में, तो आपको ये हेल्पफुल रहेगी। इंजॉय योर जर्नी, बी हैप्पी इन द करंट मोमेंट, बी थैंकफुल इन द करंट मोमेंट। ये जर्नी इंजॉय करना, आप जहाँ है वहाँ पे खुश रहना ज़रूरी है, वहाँ पे थैंकफुल रहना, मुझे ग्रेटफुल होना ज़रूरी है, नॉलेज लेना ज़रूरी है जर्नी के टाइम टू टाइम ठीक है। सो यही था। अगर आपका सवाल होगा कि कब आएगा, तो अगर आप बार बार कब आएगा करोगे तो आप प्रेजेंट मोमेंट को डिसऑनर कर रहे हो, प्रेजेंट मोमेंट में ऑनेस्टी नहीं दिखा रहे हो। तो प्रेजेंट मोमेंट में ऑनेस्ट रहो और हैप्पी रहो, थैंकफुल रहो। जर्नी कब आएगी पता नहीं चलेगी। अगर फॉर एग्जांपल आपका अगर गोल होगा मर्सिडीज़ लेनी है, मर्सिडीज़ ले ली, फिर उसके बाद 4 दिन आपको ये ऐसे कि वाह मैंने मर्सिडीज़ ली, और फिर 2 महीने के बाद कुछ नहीं होगा, अरे पूरा हुआ, फिर नेक्स्ट गोल। तो जर्नी इम्पोर्टेंट होना इंजॉय करना ज़रूरी है। और आपने जो भी गोल अचीव किया है उसके लिए आपको खुद पे फ़क्र होना ज़रूरी है, और आपको खुद पे भरोसा भी होना चाहिए कि मैं मेरा गोल पूरी कर सकती हूँ। आपको ये सवाल दूसरे से नहीं होगा कि कब होगा, आपका होगा कि मुझे पता है होगा। मेरा काम क्या है कि जो मेरा गोल है उसके लिए वाइब्रेशनली मैं अलाइन रहूँ। आपका फोकस है कब आएगा, इट्स अ लैक। वो गोल मिल जाने के बाद आप क्या करोगे, कैसे इंजॉय करोगे, ये आप वाइब्रेशनल दे सकते हो कि वाओ ये गोल पूर्ण कर मैं पार्टी करूँगी। आपको प्रोसेस में इंजॉय विजुअलाइज करने का, पूरा होने के बाद आप क्या करोगे वो वाइब्रेशन तो दे सकते हो आप। तो वाइब्रेशनली अलाइन होगा, फिर वो आपका मनी का गोल हो या हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, कुछ भी गोल हो, तो आपको वाइब्रेशनली आप अलाइन हो क्या, ये खुद को पूछना होगा। आर यू अलाइन वाइब्रेशनली? अब्राहम हिक्स हमेशा बोलती हूँ, बी अलाइन। आपके डिज़ायर के साथ आप वाइब्रेशनली अलाइन रहो, ठीक है। तो ये चेक करो, खुद पे भरोसा रखो, इंजॉय योर जर्नी, बी हैप्पी एंड थैंकफुल इन प्रेजेंट मोमेंट, बी ऑनेस्ट एट प्रेजेंट मोमेंट। सो दैट्स इट फॉर दिस टुडेज़ वीडियो। आई होप बहुत सारे लोगों का ने रिलेट किया होगा आपके जर्नी में। सो enjoy your journey, be thankful, be happy, big smile on your face and enjoy your journey. So that's it for today. Bye bye, stay tuned.